जोहार गे जतो को निया सांताल चिरगल न्यूज़ चैनल रे और निया चैनल दो तीन प्रथम कना और निया फर्स्ट वीडियो कना नवा दो और नवा चैनल लकाते इन बड़ा चुबुना तीन बिहार पोनत रेना राजधानी रे मिद साना धर्म कलम कोट रेना मिद जनसभा सपड़ालना और नवा जनसभा गोंके को सेटर लेना उनको गोंके को कथा को बन आंजम काल गे। आज हमारे बीच में डॉक्टर संजय पासवान जी उपस्थित हैं, जिनके मार्गदर्शन से और हौसला से हम लोग भारत के आदिवासी अपने संवैधानिक अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारी तरह और भी भारत देश में पीछे वंचित समाज के लोग हैं और उनके बीच में अलख जगाने का काम, मार्गदर्शन देने का काम, प्रेरणा देने का काम डॉक्टर संजय पासवान जी करते रहे हैं और ये एक प्रख्यात विद्वान व्यक्ति हैं, तो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और इस आयोजन में भी इनका बहुत योगदान है। और कल जो संविधान दिवस है उस कार्यक्रम में भी हम लोग इनके आमंत्रण में शामिल होने वाले हैं। और एक प्रकार से आज की सभा 25 नवंबर का तारीख भी हमने चुना कि 26 नवंबर को भी हम लोग यहाँ उपस्थित हो सकें और 25 तारीख आज की सभा को भी हम लोग यहाँ कर सकें। तो चूँकि संजय पासवान साहब को कल की तैयारी और विभिन्न बैठकों में अभी जाना है, तो हम उनसे आग्रह करेंगे पहले तो धन्यवाद कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला, हमारे बीच में उपस्थित हुए, तो हम लोग उनका मार्गदर्शन, उनकी दो बातों को सुनेंगे। डॉक्टर संजय पासवान साहब। हमारे बहुत पुराने मित्र भाई सालखन जी, जिनके साथ हम लोग लोकसभा में सदस्य रहे और संताली भाषा की लड़ाई जो इन्होंने लोकसभा में लड़ा, अद्भुत लड़ाई था वो। और उस लड़ाई में जो हम 10-20 सांसद इनके साथ हुआ करते थे, उसमें एक हम भी हुआ करते थे। संताली भाषा के अस्तम सूची का दर्जा मिले, जो इनका भावना देखा हम सब लोगों ने, जिस ढंग से त्याग तपस्या करके और मंत्रियों से लड़ाई लड़ करके, अटल जी से लड़ के भीड़ के, एक बड़ा काम आडवाणी जी से लड़ के भीड़ के उन्होंने जो काम करवाया, ये उनका भावना अपने समाज के प्रति रहा। और तब से मेरी दोस्ती इनका, जब से मैं एमपी नहीं बना तब से मैं था इनका दोस्त बना हुआ। लेकिन पार्लियामेंट में गए हम लोग, लोकसभा में गए तो और हम लोग करीब हो गए। आज जो एक नारा इनके नाम पे लगा है कि सरना धर्म गुरु सालखन मुर्मू जिंदाबाद, मैं भी इनको धर्म गुरु ही मानता हूँ। जिस निष्ठा से लगे हुए हैं मित्रों, हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से जिस निष्ठा से लगे हुए थे, मुझे अंदाज नहीं था इतने लोग यहाँ पे आ जाएंगे और इतने व्यवस्थित और इतना अनुशासित, बहुत बड़ी बात है। शेष समाज को सीखने की आवश्यकता है मित्रों। आपसे सीखना है हम लोगों को। जो देखा मैंने व्यवस्था आपने जो खड़ा किया है, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कुछ नहीं। हम लोग तो 10 लोग का भीड़ जुटाते हैं और 10 लोग में 10 लोग पहले जाता है कि फ़ोटो खिंचवा लें हम सब लोग। अब फ़ोटो खिंचाने के जो एक धामा चौकड़ी जमती है, उसी में जो युद्ध जैसा वातावरण हो जाता है कि मंच तक पहुँचते पहुँचते समय लगता है। मतलब ये जो मैंने देखा कि आप लोगों ने बिल्कुल लाइन बना करके अपने धर्म गुरु को रिसीव किया, सम्मान दिया आपने, बहुत बड़ी बात है मित्रों। दूसरा, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी का फोटो साथ में रखा है और आप 5 राज्यों के लोग हैं। इन 5 राज्यों में बिना मतलब कि कोई पार्टी के सहयोग के, बिना किसी के सहयोग के आप सब लोग अपनी व्यवस्था से इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए आप सबको हम प्रणाम करते हैं मित्रों। और यही तरीका है जो शेष समाज हमसे सीख सकता है। हम विशेष हैं मित्रों, हम वंचित नहीं मानते अपने आप को, हम विशेष समाज के लोग हैं। दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, पिछड़ा वर्ग हो, वह विशेष समाज है। हम विशेष लोगों से शेष लोगों को सीखना चाहिए हम लोगों को। याद मैंने सीखा है कि कितने कम से कम खर्च में कोई प्रोग्राम कर सकता है, तो वो सीखे कोई सालखन भाई से, सालखन मुर्मू से। मित्रों, इतना प्रोग्राम करने के लिए 1 करोड़ भी कम पड़ेगा।
कि प्रोग्राम करते हम सब लोग हैं, इतना प्रोग्राम करने के लोगों को बुलाने के लिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन हम जानते हैं 2-4-5 लाख खर्च किए होंगे ईद, और बाकी सब खर्च जनता का होगा। ये बड़ी बात है अपने जनता में ये जागृति ले आना कि कोई अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये आपका काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, देश का काम कर रहे हैं। इसलिए हम तो अपने राष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्री को देख करके यहाँ पर आए हैं मित्रों। और निश्चित तौर से प्रकृति के प्रति जो आस्था है, तो वो आस्था और जो उसको धर्म के प्रति जो है वो बना के रखना है। ये विधर्मी लोग, बाहर से लोग आकर के जो हम लोग का धर्मांतरण करवा रहा है, हम उसको भर्त्सना कंडेम करते हैं मित्रों। और जो हमारा अपना धर्म है हम उसको मानेंगे हम सब लोग। और बिल्कुल सही का डिमांड है कि जिस ढंग से कहा गया है हिंदू मैरिज एक्ट में कि हिंदू का मतलब क्या, हिंदू मैरिज का मतलब क्या, तो बुद्ध, सिख, जैन, उसके साथ साथ सरना को भी जोड़ना चाहिए। इसकी लड़ाई भी लड़ने का काम हम करेंगे मित्रों, ये मुझे समझ में आ गया। और निश्चित तौर से आज हमारे बीच में हमारी राष्ट्रपति इस देश की पहली नागरिक मुर्मू समाज की हैं, सालखन मुर्मू जी के परिवार की हैं। ये बड़ी बात है मित्रों, अपने समाज की है, अपने बीच की है, हमारी महिला है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आइए हम सब उनके इसी काल में और उनके राष्ट्रपति के काल में, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के काल में हम सब लोग का जो वाजिब हक है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब लोग, और उसको प्राप्त करके रहेंगे, ये कामना करते हैं मित्रों। ये सिंगल अभियान चला है, ये लड़ाई जस्टिस की लड़ाई है, ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है मित्रों। संजय पासवान आपके साथ 5 राज्य में खड़ा रहेगा, 5 राज्य में। हम जानते हैं आसाम की बहनें हमारी आई हुई है यहाँ पर, हम जानते हैं आसाम में कितना दिक्कत का सामना करना पड़ा हम लोगों को, लेकिन हम सब आज से जुड़े हैं भाइयों बहनों। 5 राज्य में, आसाम हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, इन 5 राज्यों में जहां आपको हमारी जरूरत पड़ेगी मित्रों, आप बुलाए ना बुलाए, मैं पहुंच जाऊंगा। केवल दर्द और वेदना का आवाज एक बार लगा देना आप लोगों को। हम जानते हैं कि स्थिति अब वो उड़ीसा में नहीं है, उड़ीसा में हम आप टॉर्चर नहीं हो सकते हैं, झारखंड में नहीं होते हैं, बिहार में नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा परेशानी आसाम में और बंगाल में है, ये मैं जानता हूँ मित्रों। परेशानियाँ ज़्यादा आसाम में है। आसाम में कैसे निपटा जाए, आसाम में सरकार हमारी है, हमारी पार्टी की सरकार है, सरकार नरेंद्र मोदी की पार्टी की है मित्रों। हम प्रयास करेंगे, जो समस्या है वहाँ पे आपको वहाँ के लोकल लोगों से हो रहा है, संथाल समाज का, आदिवासी समाज का, उससे हम लोग को ठीक से निपटना होगा मित्रों। लेकिन सबका मूल मंत्र यही है कि आपको एकजुट होना होगा, आपको अभियान बना के रहना होगा, और आपको उन तमाम चीज़ों को विश्वास करना होगा जो हमारे नेता या आपके धर्मगुरु कहते हैं मित्रों। ये धर्मगुरु से बड़ी चीज़ है ये, इनमें जो दया की भाव है, जो इंसाफ का भावना है, जितना मेहनत करते हैं, ये कब उठते हैं, कब पढ़ते हैं, कब लिखते हैं, जब देखो तो काम पे लगे होते हैं। तो ये अवतार हैं, ये निश्चित तौर से ये अवतार हैं। और इतना काम करना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है मित्रों। हम लोग को तो स्टाफ मिला हुआ है, मिनिस्टर बनाने में इनका योगदान था। हम लोग साथ में एमपी थे, मैं मंत्री बन गया, उसमें बड़ा योगदान था इनका योगदान था, और इनके साथ जो मैंने काम किया उसका ही योगदान था। मैं मंत्री बन गया, मैं यहाँ भी एमएलसी हूँ, तो हमको तो स्टाफ मिला होता है, 10, 12, 15 स्टाफ मिले होते हैं हम लोग को, हैं लोग सब मिले हुए हैं, इनसे अधिक पैसा हमको मिलता है, तब हम काम करते हैं। मगर सालखन भाई कब कैसे काम कर ले रहे हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। और निश्चित तौर से मैं भी इनको धर्मगुरु ही मानता हूँ मित्रों। हम सब कबीर को मानते हैं, कबीर के लोग हैं, कबीर एक धर्मगुरु है मित्रों, रैदास धर्मगुरु है। निश्चित तौर से आज आप लोगों के समाज का जो धर्मगुरु है, इनके अनुसार चलना चाहिए हम लोगों को, और हमें ये भी जहाँ आदेश करेंगे मैं इनके साथ चलूँगा। मैं इनकी पूरी टीम को, बिहार की टीम को और 5 राज्य से आए हमारे भाई बहन को बहुत मन से स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं, वेलकम करते हैं। और हम भी आपके प्रोग्राम में आएंगे, मिलेंगे जुलेंगे आप लोगों से। और साथ साथ मित्रों हम संपर्क में रहें, आज के ज़माने में संपर्क ही पूंजी है। हम जानते हैं कि पिछले 2 साल से लगातार शाम में 5 बजे से 10 बजे तक जो आपका डेली होता है ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, मैंने कई बार शामिल हुए, कई बार देखा हमने, ये बहुत बड़ी बात है।
10 दिन तो किसी प्रोग्राम को चलाना मुश्किल होता है, और 2-2 साल से आप चला रहे हैं, सब लोग शामिल हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। इसीलिए आपकी तमाम जो मांग है, मांगों में तमाम से हमारा जो कुछ भी हो, लेकिन मैं इस बात का हूँ कि सरना कोड को निश्चित तौर से जो विशेष मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, उसको शामिल करना चाहिए, ताकि आप सब प्रकृति के पास रहें। प्रकृति का दोहन हो रहा है मित्रों, शोषण हो रहा है प्रकृति का, इसीलिए आप प्रकृति पुत्र पहले हैं। हम लोग जंगल छोड़ दिए, हम लोग प्लेन में आ गए, इसलिए हम लोग दलित हो गए। आप लोग जंगल में रहे, आप आदिवासी रहे मित्रों, वनवासी रहे वहाँ के। इसलिए मित्रों हमने कहा था कि हमारे यहाँ भी परंपरा है, हमारे यहाँ भी मांजन होता है, और मांजन का बड़ा दबदबा होता था पहले, लेकिन नया नया एक्ट कानून बन गया। अब मांजन किसी का खस्सी उठा ले, कुछ निर्णय कर दे, कुछ कह दे, कोई डाइन है, कोई ये है, कोई वो है। मांजनी प्रथा को खत्म किया हम सब लोगों ने, और जो नियम डेमोक्रेसी है उसके अनुसार चले हम सब लोग मित्रों। इसलिए जो चीज अब कोई डाइन की प्रथा है, जो कोई कहता है कि डाइन होता है या डाइन का प्रथा कायम है, उससे हमें लड़ना होगा मित्रों। हम भी लड़ेंगे, सरकार लड़ेगी उससे मित्रों, हमारा ज्ञान विज्ञान लड़ेगा, हमारा धर्मगुरु लड़ेगा हमरा उससे। मतलब ये है मित्रों कि हम सब लोग इन कुरीतियों से लड़ना है। हम सबों को ऐसे तमाम उन प्रथाओं से भी लड़ना है जो प्रथा समाज को पीछे धकेलता है मित्रों। आइए मित्रों हम सब लोग शिक्षित बने, जो अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बने, संगठित हो, और तब मिलकर हम सब लोग संघर्ष करें ताकि नया संरचना खड़ा कर सकते हैं। इसलिए आप लोग का पूरा, हमने वही कहा कि इस देश में कई आदिवासी हैं, लेकिन भाषा को बचा के रखना, हमने वही कहा कि 5 राज्य के लोग आए हुए हैं, संथाली भाषा सब समझ रहे हैं, सब बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। इन 5 राज्यों का 5 भाषा है, उड़िया है, झारखंडी है, हिंदी है, बंगाली है, असमी है, लेकिन आप सब अपनी भाषा को बचा के रखा है। आप सबको बहुत प्रणाम है, बहुत आपका आभार है मित्रों। इतने संघर्ष के बाद भी भाषा को बचा के रखा, अपने तौर तरीका बचा के रखा, जो वेशभूषा बचा के रखा है। इसीलिए आगे भी जिसको आप बचाने में लगे हुए हैं, निश्चित तौर से वह भी बचेगा मित्रों, बचेगा, हम सब मिलकर बचाएंगे। इसलिए हम जिंदाबाद करेंगे। आदिवासी सिंगल अभियान जिंदाबाद, आदिवासी सिंगल अभियान जिंदाबाद, धर्मगुरु साखर मुर्मू जिंदाबाद, धर्मगुरु साखर मुर्मू जिंदाबाद, राष्ट्रपति महोदय जिंदाबाद, प्रधानमंत्री महोदय जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। भारत के गरीबों एक हो, भारत के वंचितों एक हो, भारत के गरीबों एक हो। जय जोहार।